पहले जो है काशी में, अयोध्या में, मथुरा में जो ट्रस्ट बना हुआ है उस ट्रस्ट में मुसलमान महिलाओं की और मुसलमान के जो हैं व्यक्ति उनको भी आप उनको उस ट्रस्ट में जोड़ के दिखा दीजिए। हम विश्वास कर लें कि वक्फ बोर्ड आपका सही है। करेंगे बताओ ना आप। मैं बता रहा प्रश्न पूछने आए हैं, ये प्रश्न सवाल उनसे भी पूछ लेना जाके किसी बीजेपी वालों से कि करेंगे। हिम्मत हो तो करके दिखाएं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल है, जवाब दे दो। हो सकता है इस झोले में वक्फ बोर्ड की कागज़ आदमी जो है किसी को साइन करके भाग जाए। मैं इनका साथ दे रहा हूँ। सबसे पहले काशी, अयोध्या, मथुरा ये मंदिर है ना, डालिए, मुसलमानों को भी करिए ना। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। मुंह से जाएंगे मुसलमानों की वोट मांगने। आज मुसलमान के खिलाफ उनके कपड़ों से, उनके टोपी से, उनके खान पीन से उनको नफरत है। इस बीजेपी वालों को क्यों नफरत फैलाते हो? क्यों किसी मुसलमान के खिलाफ जो मत जाते हो, मंदिर उनका जो है मस्जिद खोदने लगते हो, वहाँ मंदिर ढूंढने लगते हो। अब पता नहीं हमारे भगवान पता नहीं क्यों मस्जिद में भाग के जा रहे हैं और बीजेपी वालों को ही दिख रहे हैं और किसी को नहीं दिख रहे हैं। जाके आप हंगामा करवाते हो। क्या चाहते हो देश में? क्या चाहते हो देश में? लड़ाई तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ये तो उनका खुला ऐलान है। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब जानते हैं? इनके डीएनए में अंग्रेज हुकूमत भरा हो तो ये कैसे हिंदुस्तान का भला चाहते हैं? मन की बात वही बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जैसे जयंत चौधरी इसमें गए हैं, मन की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें नीतीश बाबू गए हैं, चंद्रबाबू नायडू गए हैं और ये सीताराम मांझी गए हैं। ये लोग मन की बात कर रहे हैं, मगर हम लोग हिंदुस्तान की बात करेंगे। हम लोग हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग हैं। हम लोग सेकुलर लोग हैं। सेकुलर और समाजवादी ही जो है इस देश का भविष्य। ये पीडीए की जो है हक और अधिकार को मार रहे हैं। इसके लिए हम लोग हर तरीके से लड़ाई रहेंगे। जब ये गलत नीति लेके आएंगे उसका विरोध करेंगे। जान रहा हूँ कि हो सकता है कि जिस तरीके की समस्याएं लोग खड़ी कर रहे हैं कहीं न कहीं दंगा करवा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी मंशा है कि दंगा करवाओगे तभी जो है हिंदू जो है हमारी तरफ इकट्ठा होगा। जी ने ये कहा था कि चाहे वो रेलवे की ज़मीन हो, चाहे वो मिलिट्रियन की ज़मीन हो, ये दोनों देश की सेवा में काम आते हैं। हाँ। तो वक्फ बोर्ड की भी ज़मीन है, अब सार्वजनिक हो जाएगी, वहाँ भी स्कूल खुलेंगे, वहाँ भी कॉलेज खुलेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। हम भी बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनय विवादिया। यहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दिखावा कर रही है, ये दिखाना चाह रही है कि ये जो वक्फ बिल है ये मुसलमानों के लिए बहुत बेहतरीन बिल है। तो समाजवादी पार्टी हो चाहे इंडिया अलायंस हो, लगातार इसका विरोध कर रही है। इन्हीं सब के बीच में आज मैं समाजवादी पार्टी से पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव के साथ बातचीत करूंगा और ये जानना चाहूँगा कि आखिर समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी नियम या कोई भी विधेयक पारित अगर करता है या चालू करना चाहता है तो उसमें समाजवादी पार्टी का विरोध क्यों होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका। तो सबसे पहला सवाल भी मेरा यही है कि आप लोगों की मुख्य वजह क्या है इस वक्फ बिल का जो है विरोध करने का? देखिए, मुख्य वजह यह है कि जब 2013 में यूपीए की सरकार यह बिल लेके आई थी तो उस समय भी ये लोग विरोध कर रहे थे। तो उस समय कौन सी वजह थी ये बताइए हमको। उस समय कौन सी वजह थी जब वहाँ पे खड़े होकर सदन में उन्होंने कहा कि ये जो बिल आ रहा है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ रहा है, ये मुसलमान इससे जो है मारा जाएगा, ये मुसलमान इससे बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो उस समय क्या था? आज बीजेपी सरकार में आई है तो आज ये दूसरे तरीके से चल रही है। तो उस समय भी तो बात हो रही थी। 2013 की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो यही जो यूपीए की सरकार थी, जाते जाते मार्च में 124 ऐसी ज़मीनों का जो था उन्होंने बाकायदा किरण रिजिजू जी ने या आपको संसद में बताया कि इन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिया। तो तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए, चुनावी वादों में लुभाने के लिए विशेष वर्ग को ऐसी चीज़ें करती रहती हैं। इसका आपको स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है आपको नहीं, सभी को स्वागत करना चाहिए कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं अगर वो जनता के काम में आए, वो देश के काम में आए, तो इसमें गुनाह क्या है? देखिए, गुनाह तो नहीं है, मगर जब शहनाज हुसैन उस समय कांग्रेस के सरकार में जब वो कह रहे थे कि हमसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारी ज़मीन दे दो, हमारी वक्फ की ज़मीन हमें दे दो, तो उस समय उनके रिश्तेदार लोग उन्हीं के साथ मुंह में मुंह डाल के बोल रहे थे। आज भी वो तो उस सदन में नहीं है इस समय। आज उनके रिश्तेदार तो हैं, सदन में, सरकार में हैं,
उस सरकार में रह के फिर उस समय का दिन नहीं याद कर रहे हैं, आज कह रहे हैं। और फिर इसके बाद किरण रिजिजू जी बता रहे हैं, उसके बेनिफिट बता रहे हैं। उस समय भी तो बताना चाहिए था बेनिफिट, कि मुसलमान इससे जो है घबराए ना, मुसलमान इससे परेशान ना हो, ये आपके हक और अधिकार का जो है कहीं खात्मा नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 लाख एकड़ ज़मीन आज भी कब्जा में है, तो 2014 से लेकर इनकी सरकार मतलब ताकत फुल मेजॉरिटी में थी, 2019 तक आपने उसको खाली कराया। उस समय तो आपने लागू नहीं कराया, उस समय न बिल लेके आया। केवल 2024 में आप इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि आपके साथ जो आपकी लंगड़ी सरकार है, उस लंगड़ी सरकार को जो है सहारा बैसाखी के साथ खड़ा कौन है? ये आपके चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन मांझी हैं, जयंत चौधरी हैं। तो अब इनके, क्योंकि ये मुसलमानों की वोट लेते हैं, किस मुंह से जाएंगे मुसलमानों की वोट मांगने? आज मुसलमान के खिलाफ उनके कपड़ों से, उनके टोपी से, उनके खान पीन से उनको नफरत है इस बीजेपी वालों को। तो क्या ऐसी स्थिति बना दिया उन्होंने कि वक्फ बिल लेके आ रहे हैं कि आपका फ़ायदा? तो जब आपको उनके खाने पीने पे नफ़रत करते हो तो ये कैसे फ़ायदा दिखाओगे आप उनको? और 50% ज़मीन जो है अधिग्रहण है, 50% ज़मीन अधिग्रहण है, उसको तो आप छुड़ा नहीं पा रहे हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ विनय, यहीं पे उत्तर प्रदेश की बात करूँगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। 2.17 एकड़ ज़मीन, 2.17 एकड़ ज़मीन इसी उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारी ज़मीन को जो है डिजिटलाइज कर रहे थे कि ऑनलाइन दिखेगी कि कहाँ पे वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं। तो हम तो करने जा रहे थे, मगर आपने किया क्या? 8 साल के आप कह रहे हैं बेमिसाल आपकी सरकार बनी, तो ये बेमिसाल वाले जो हैं ये गंदा मिसाल क्यों पेश कर रहे हैं? इस तरीके से जब आपको नफरत है मुसलमान भाइयों से, तो आज मुसलमान भाई आपको जो है अच्छे दिखने लगे। 3 तलाक आपने लेके आया, 3 तलाक में कितना बेनिफिट है सबका, आप बताइए। सीए लेके आया, सीए में कितना बेनिफिट हो गया उन लोगों का। आपने फिर इसके बाद लद्दाख जैसे जम्मू कश्मीर में आपने आर्टिकल लाया, उस आर्टिकल के तहत जो है कितने लोगों को ज़मीन वहाँ पे चले जाके दूसरे स्टेट के जाके वहाँ के खरीद लिए 370 एकड़। बताइए ना हमको। ये देखिए, ये केवल बीजेपी का गुमराह करने के लिए, और फिर इसके बाद जो है जितने भी यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं जो इनसे नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी के तंप में मारे जा रहे हैं बच्चे, किसान, नौजवान, व्यापारी, ये सब जो घटनाएं हो रही हैं इनकी सरकार में, आप जान लीजिए कि इनकी सरकार में इतनी घटनाएं, इतना रेप, इतना मर्डर, इतना मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, उसी चीज़ को छुपाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये लोग लेके आ रहे हैं। इनसे कुछ नहीं होना है। और अगर ये जो फ्री करेंगे भी ज़मीन, जो बिल लेके आ रहे हैं, तो ये सिर्फ किसको बचाने के लिए है? ये बचाने के लिए अडानी अंबानी को बचाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। वो एक बार बोला था, जब जियो का, मेरे दिमाग में अभी भी चलता है विनय जी, उसने कहा था जब जियो सिम लाया था, जियो नेटवर्क लेके आया था, कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में। और मुट्ठी में करवाने वाले कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये सब मिल के जो है करवा रहे हैं। और वहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी रहा करते थे, तो वो बात करते थे जो है पूरे देश की बात करते थे, उसकी प्रगति की बात करते थे। कभी उन्होंने वक्फ बोर्ड की बात नहीं किया, उन्होंने केवल यही कहा कि सनातनी कैसे बढ़ेगा, हिंदुस्तान में जो है हमारा हिंदुस्तान कैसे पूरे देश में जाना जाएगा, वो बात करते हैं। तो आज उनको अंडरग्राउंड कर दिए, बेचारे पता ही नहीं चल रहे हैं। एक वो कहावत है ना कि जैसे मतलब आदमी जिंदा है फिर भी मुर्दे के समान है, ये स्थिति पैदा हो गई। मगर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बैसाखियों पे चलने वाले लोग हैं, ये जाएंगे ना अपने स्टेट में, तो इनसे मुसलमान भाई पूछेगा कि तुम बताओ, तुमको हमने वोट दिया है और तुम हमारे साथ जो है कत्ल कर रहे हो। इनको जवाब देना पड़ेगा। ये बीजेपी वाले कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान यहाँ पे इस तरीके से रहे। आज मुसलमान के ऊपर प्यार इनको आ रहा है, मगर नफरत तो इनकी भरी हुई है। कौन इनके ऊपर विश्वास करेगा? बात ये है, ये बात है। और एक चीज़ बता दें, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में बना हुआ है और 50 लाख लोगों का इलाज साल भर में होता है।
वक्फ बोर्ड की ज़मीन में ताजमहल बना हुआ है और उससे 60,000 आदमी जो है 60 लाख आदमी प्रति वर्ष आके यहाँ पे आके देश का नाम रोशन हो रहा है पूरा वहाँ पे जाके। तो ये बताओ उसका पैसा कहाँ जा रहा है? 30% इसका वक्फ बोर्ड की जो कमाई होती है वो बच्चों की शिक्षा में जा रहा है। तो ये नुकसान कहाँ हो रहा है इनका? पर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अधिकृत कर लिया गया है उसको छुड़वा लो, फिर इसके बाद बिल लेके आना। और जो बहस करते ना, अगर फ़ायदा ही होता तो इतनी जल्दी और इतने आनन फानन में आपको बिल लाके वोटिंग कराने की क्या ज़रूरत थी? आप उसको चलने देते ना, 15 दिन 20 दिन तक हाउस चलता और उसमें चर्चा होता क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, जनता भी सुनती, बड़े सदन में बहस चलता तो जनता ये भी विश्वास करता कि हाँ ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। मगर आनन फानन में इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? और इसलिए पड़ी क्योंकि उनको अंबानी जी को जो है इस ज़मीन को एक्वायर करके देना है, पूरे देश को जो है बेचना है इनको। ये कहे थे ना कि हम झोला लेके आए हैं और झोला लेके चले जाएंगे, हम तो फ़कीर आदमी हैं तो हम लोग जाने नहीं देंगे इनको। हो सकता है इस झोले में वक्फ बोर्ड की कागज़ आदमी जो है किसी को साइन करके भाग जाए, एक ही कागज़ तो लेके जाना है, इससे ज़्यादा क्या होगा? डॉक्टर साहब लेकिन मैं ये जो मेरी समझ है और जो लोगों के सवाल भी हैं, अगर ये ज़मीन सार्वजनिक तौर पे उसमें महिलाएं शामिल हो जाती हैं और जो मुस्लिम समुदाय के कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं वो शामिल हो जाते हैं और डिजिटलीकरण हो जाता है, लोगों के नज़र तक जाता है और ये पूरी तरीके से, तो इसमें हर्जाना क्या है? आप अगर ये पूरी तरीके से अगर आप देखें 370 की बात आपने की, आपने वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी बीजेपी अगर कोई भी विधेयक लाता है सीधा उसका विरोध करने लगती है। अरे आपने ये कहा कि आप लाना चाहते थे, आप 2012 की बात कर रहे हैं, आप 2013 की बात कर रहे हैं, अगर लाना चाहते थे उन्होंने विरोध किया और वही वो ला रहे हैं तो आपको सम्मान करना चाहिए ना। चलो मैं इनका साथ दे रहा हूँ। सबसे पहले काशी, अयोध्या, मथुरा ये मंदिर है ना, डालिए, मुसलमानों को भी करिए ना, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? आप जैसे वहाँ पे आप वक्फ बोर्ड में जो है संस्था में 20 लोगों के जो चैनल है उसमें हिंदू समाज के लोगों को डालना चाहते हैं, महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है जोड़ो, हम आपके साथ हैं, खड़े हैं। हम तो भारत के वासी हैं, हम तो जानते हैं कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब हमारी एकता की निशानी है। हम जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के इस भारत को जो है हम लोग देखते हैं और प्रगति पे लेके जाते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम समाजवादी लोग हैं, हम सामाजिक न्याय पे विश्वास करते हैं, ठीक है, हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। सबसे पहले जो है काशी में, अयोध्या में, मथुरा में जो ट्रस्ट बना हुआ है उस ट्रस्ट में मुसलमान महिलाओं की और मुसलमान के जो हैं व्यक्ति उनको भी आप उनको उस ट्रस्ट में जोड़ के दिखा दीजिए, हम विश्वास कर लें कि वक्फ बोर्ड आपका सही है। करेंगे बताओ ना आप। मैं बता रहा, प्रश्न पूछने आए हैं, ये प्रश्न सवाल उनसे भी पूछ लेना जाके किसी बीजेपी वालों से कि करेंगे। हिम्मत हो तो करके दिखाएं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा सवाल है, जवाब दे दो। डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी, आपने कहा, मैं पूछने की कोशिश भी करूंगा, आपने अपनी तरफ से रखा मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए, उन्होंने वो रखा हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए। तो ये दोनों जो पार्टियां हैं, अभी आपका जो एक सवाल था कि मैंने ऐसा किया, मेरी पार्टी ये चाहती थी कि 2012-13 में हो जाए, मतलब पूरा ये है कि आप लोग 27 का जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम का चुनाव करके आप पार्टियां लड़ेंगी। आम जनता जो है चाहे वो मुस्लिम हो वापस में हिंदू से बैर रखेंगे, हिंदू जो है वो मुस्लिम से बैर रखेंगे, यही आप लोगों की मानसिकता है। आप ये बताओ, हमको कहते हैं कि हम मुसलमानों की वोट लेने के लिए उनको बरगलाते हैं, उनको अपने पक्ष में लाते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं। ये हिंदुस्तान सेकुलर देश है कि कौन सा देश है बताइए आप? अगर सेकुलर है तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है ये, हम बहुतायिक भाषा बोलने वाले की देश है, हम एक साथ एक धर्म को मानने वाले लोग का देश है। तो हम कहते हैं तो ये काम करो ना, इतना लंबा खींच के क्यों लेके जाते हो, क्यों नफरत फैलाते हो, क्यों किसी मुसलमान के खिलाफ जो मत जाते हो, मंदिर उनका जो है मस्जिद खोदने लगते हो, वहाँ मंदिर ढूंढने लगते हो। अब पता नहीं हमारे भगवान पता नहीं क्यों मस्जिद में भाग के जा रहे हैं और बीजेपी वालों को ही दिख रहे हैं और किसी को नहीं दिख रहे हैं। जाके आप हंगामा करवाते हो, क्या चाहते हो देश में, क्या चाहते हो देश में? लड़ाई तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ये तो उनका खुला ऐलान है, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब जानते हैं? जब तक अखंड भारत नहीं बनाओगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होता। हिंदू राष्ट्र बनाने में बीजेपी वालों को पसीना छूट जाएगा। मिला है ना, अफगानिस्तान भी इसी में, बांग्लादेश भी इसी में है, मिला है ना। इसका नक्शा आपको दिखा देंगे, ये पागल हो जाएंगे। ये सिर्फ हमारे हिंदू समाज के भाइयों को, हमारे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उनको बहका रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, एक बार और बोला था, अब ये जो बीजेपी
बीजेपी के नेता हैं ये संत हो गए हैं और जो संत हैं वो नेता हो गए हैं। इस तरीके की भाषा चल रही है इस भारत में। अब ये इन्होंने टैक्स लगाया 28%, अब वो टैरिफ लगा दिया जो है ट्रम्प। जाओ मारो और लोगों को। ये अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए आप मांगते हो वोट तो इतनी महंगाई क्यों दे दिए हो, इतनी बेरोजगारी क्यों दे दिए हो? तो दे दो ना, मुसलमान को एक साइड कर दो, इनको अलग एक साइड कर दो, फिर इसके बाद जो है हिंदुओं के लिए सस्ता कर दो। मगर एक चीज़ देख लो, मैं बता दे रहा हूँ विनय जी, ये वक्फ बोर्ड की तरह धीरे धीरे मंदिरों को भी ज़मीन कब्जा करेंगे। पहले मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी ज़मीन को कब्जा करेंगे, फिर इसके बाद जो फारसी जाएगा, फिर सिख जाएगा, फिर इसके बाद लास्ट में हिंदू का नंबर आएगा। और देख लेना हिंदू की भी ज़मीन ये लोग जो है हड़प के जो है एक लोगों को दे देंगे, क्योंकि इनकी मंशा है, इनकी मंशा है कि जिस तरीके से ये भारत हमेशा गुलाम रहा है उसी तरीके से ये क्यों आज़ाद है, ये आज़ाद कैसे हो गया ये जानते हैं ये। अच्छा ये बताओ हमको, इनके अंदर इतनी भावनाएं कैसे आ सकती है जो हमेशा अंग्रेज़ों के साथ रहे हों, अंग्रेज़ों की नीतियों के साथ चले हों, इनके डीएनए में अंग्रेज़ हुकूमत भरा हो, तो ये कैसे हिंदुस्तान का भला चाहते हैं? अरे हिंदुस्तान की एकता को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी जी ने पैदल चला। आप बताइए, सूट बूट पहनने वाला व्यक्ति बलेस्टर, वो कहा कि नहीं ये हमारा हिंदुस्तान है। एक कपड़े के एक धोती उठाया वो व्यक्ति और फिर इसके बाद उसको लपेट के सर इस पर रख लिया और पूरे महीने भर, पूरे साल ठंडी गर्मी बरसात में भी चलता रहा हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए और एक करने के लिए, अहिंसाओं को ख़त्म करके, हिंसा को ख़त्म करके अहिंसा के साथ जो भारत को आगे लेके चलने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए विनय जी, सही बात है, आपके मन की बात मैं नहीं कर सकता, मैं भाजपा वालों की मन की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मन की बात करना मुझे नहीं आता, मन की बात उनको करना आता है, वो जाने, क्योंकि मन की बात वही बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जैसे जयंत चौधरी इसमें गए हैं, मन की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें नीतीश बाबू गए हैं, चंद्रबाबू नायडू गए हैं और ये सीताराम मांझी गए हैं, ये लोग मन की बात कर रहे हैं। मगर हम लोग हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम लोग हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग सेकुलर लोग हैं। सेकुलर और समाजवादी ही जो है इस देश का भविष्य है। ये पीडीए की जो है हक और अधिकार को मार रहे हैं, इसके लिए हम लोग हर तरीके से लड़ाई रहेंगे। जब ये गलत नीति लेके आएंगे उसका विरोध करेंगे। डॉक्टर साहब, जाते जाते मेरा एक सवाल और है, आप ही के पार्टी के सांसद हैं संभल से, जियाउर रहमान बर्क, वो पूरी तरीके से घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, जो संभल में शाही मस्जिद में दंगा हुआ था उसमें। तो आपकी पार्टी के सांसद मुसलमान हैं, दंगा करवा रहे हैं, तो इन सब को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टी के अंदर ऐसा लगातार ये कुरेदा जाता है मुस्लिम वोटों के लिए। देखिए, ये बीजेपी का जो है आईटी सेल प्लस इसके बाद जो है उनके पास सारी संस्थाएं हैं, ये लोग लगा के आज की डेट में आप जानते नहीं विनय जी कि आपके मोबाइल की आपकी आवाज़ भी ट्रांसफ़र करके आदमी रख सकता है। आपके साथ बैठा हुआ आपका जो साथी है वो भी आपके साथ घात कर सकता है। बस क्या करना है, मोबाइल लेके गया, 2 मिनट बाद किया, उनकी आवाज़ को टाइप करके उनके नंबर पे जो है वो शो कर दिया। अब पता नहीं जो हम उस तरीके से कहाँ से कैसे ये लोग बना के लेके आते हैं, मुझे तो नहीं विश्वास होता है। मेन चीज़ एक चीज़ जान लीजिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हो वो भारत के संविधान को मानते हैं, इसके लोकतंत्र को मानते हैं, इसकी जमहूरियत को समझते हैं, इसलिए जो है इस तरीके की बात, इस तरीके की घटना नहीं। हाँ, अगर आंदोलित करने का काम अगर कोई करेगा तो ये बीजेपी के लोग करेंगे। और मैं जान रहा हूँ कि हो सकता है कि जिस तरीके ये समस्याएं लोग खड़ी कर रहे हैं कहीं न कहीं दंगा करवा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी मंशा है कि दंगा करवाओगे तभी जो है हिंदू जो है हमारी तरफ इकट्ठा होगा, तभी हम 27 का वोट जीत पाएंगे, तभी हम 26 का बिहार जीत पाएंगे। अब इनकी मंशा यही चल रही है कि जिन जिन राज्यों में हमको फिर पुनः आना है तो बस इसके बाद इसको लेके चले आओ। आप क्या देख रहे हो? आप सोचिए ना, इस ज़मीन में वक्फ बोर्ड की 3रे नंबर की ज़मीन है, रेलवे ज़मीन के बाद, रेलवे की ज़मीन के बाद 3रे नंबर में वक्फ बोर्ड की ही ज़मीन आती है। 9.4 लगभग ज़मीन है इसमें। इस पर भी मैं आपको बताऊं कि उनके बाकायदा मंत्री जी ने ये कहा था कि चाहे वो रेलवे की ज़मीन हो, चाहे वो मिलिट्रियन की ज़मीन हो, ये दोनों देश की सेवा में काम आते हैं। तो वक्फ बोर्ड की भी ज़मीन है, अब सार्वजनिक हो जाएगी, वहाँ भी स्कूल खुलेंगे, वहाँ भी कॉलेज खुलेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, हम भी बता देते हैं। आप ये बताइए कि जो 30% जो पैसा उससे निकल के आ रहा है और वो पैसा जो है 30% का जो है शिक्षा विभाग में जा रहा है, क्या मुसलमान के बच्चे ही केवल उसको पा रहे हैं?
जहाँ पे अस्पतालें बनी हुई हैं, वो अस्पतालों से जो अर्निंग हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है, तो क्या उसमें मुसलमान के ही लोग जा रहे हैं इलाज कराने? हाँ, SGPGI की कुछ ज़मीनें जो वहाँ पे हैं वो भी उसमें जो इलाज कराने जा रहे हैं, क्या केवल उसमें हिंदू ही जा रहा है? तो देखो ये बहकाने का काम है विनय जी, और जितने हमारे युवा हैं आजकल के वो बहुत बहक रहे हैं। इनके चक्कर में कहीं ना कहीं ये लोग हथियार भी थमा रहे हैं, देखे होंगे कि तलवार भी थमा रहे हैं। किस लिए? हिंसा बढ़ाने के लिए। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? इस हिंदुस्तान के लड़कों को जहाँ हाथ में पेन पकड़ाना चाहिए तुम तलवार पकड़वा रहे हो और अपने वहाँ मजा देखोगे। और एक चीज़ देख लीजिएगा, जब ये लोग दंगा करवा देंगे ना तो ये कम से कम जो है 30 फीट ऊपर बिल्डिंगों में जाके खिड़की से ताकेंगे, और फिर इसके बाद लड़ाई कौन करेगा? भूखा नंगा यहीं के लोग और ये पिछड़े समाज के लोग। ये जो हिंदू कट्टर हिंदू की बात करता है, यही लोग लड़ाई करेंगे, वो लोग मजा देखेंगे, और इनके बच्चे जो है विदेशों में जाके पढ़ाई करेंगे, वहाँ से हंसेंगे, ताली ठोकेंगे। इसके बाद लास्ट में फिर एक बात बता दे रहा हूँ, उसकी एक उपाधि भी दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण है और अभी प्रेजेंट टाइम का है। आप देखे होंगे शिवम सोनकर यहीं बनारस में आपके बैठा हुआ है। ये पहले जो है एबीपी जो है विश्व हिंदू परिषद विद्यार्थी वाला संगठन में वो जुड़ा हुआ था। वहाँ पे कट्टर हिंदुत्व लिखता था, कट्टर हिंदू का झंडा लिया था। और फिर इसके बाद बता दूं आपको कि वहीं पे आपको बता देते हैं कि कहीं बीजेपी से जुड़े होकर उनके रैलियों में जाता था कट्टर हिंदू। आज क्या है तो दलित समाज के हैं। कौन आया, कौन गया उनके साथ, कौन कैसे गया? डेलीगेशन गया समाजवादी पार्टी को उनका साथ देने के लिए। मगर इस तरीके की बात है। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, जाते जाते इस वक्फ बोर्ड पर आके आपके समाजवादी पार्टी का क्या इरादा है, क्या करने की सोच रही है? देखिए, हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड वास्तव में हिंदुस्तान की ज़मीन की जो लोग दे देते हैं गरीबों को जीने खाने के लिए, उनके लिए संसाधनों के लिए, तो ये दान में दी हुई ज़मीन है, किसी की बाप की नहीं है। वो जो है दान में आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे? देखो, अगर ये लोग इस तरीके से घटनाएं करेंगे तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंदोलित हो जाएगा आदमी, इनको संभालना भारी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग यही किए हैं आज तक। ये नहीं मरते कटते हैं, जनता मरती कटती है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि लड़ाई लड़िए, कानून में जाइए। जिस तरीके से जब भी कोई सरकार बैठती थी, यूपीए की सरकार रहती थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट रहा करती थी, यही बीजेपी के लोग जो है चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते थे, उसको रोकते थे, उस पर बात भी चलती थी और बहस भी चलती थी। वैसे ये भी जाके वहाँ पर इस पर बहस कराएं और कोर्ट में इसको जो है उठा करें, और फिर इसके बाद जो है तब जाके लड़ाई आगे होगी। मैं तो कहूँगा काट मार से कोई फैसला नहीं होने वाला है। फैसला होने वाला वो भी है। इसके बाद बीजेपी को भी हिदायत देंगे कि हिंदू मुस्लिम मत करो, देश को बर्बाद मत करो, सही रास्ते पे राजनीति करो, गंदी राजनीति बंद करो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना जो सुझाव रखा, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा, आप हमारे चैनल पर आए, ढेर सारी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय। जैसा कि अभी आप डॉक्टर मनोज यादव को देख रहे थे, जो लगातार मुखरता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते थे। समाजवादी का पार्टी का पक्ष रखा है इन्होंने वक्फ बोर्ड पर। आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, लगातार आपके बीच में और अनोखी खबरों को लाता रहूँगा। नमस्कार।